दोस्तों अभी इस वीडियो में आप अपनी स्क्रीन पर जिस स्क्वायर को देख रहे हो ये कोई साधारण स्क्वायर नहीं, इसका नाम है रामानुजन मैजिक स्क्वायर, जिसे इंडिया के ग्रेट मैथमेटिशियन श्रीनिवासन रामानुजन ने बनाया था। रामानुजन मैजिक स्क्वायर देखने में तो एक आपको मामूली स्क्वायर की तरह लग सकता है, लेकिन अगर आप इस मैजिक स्क्वायर के किसी भी रो या फिर कॉलम का सम करोगे तो आपको हर बार केवल एक ही नंबर मिलेगा जो होगा 139। इसके अलावा रामानुजन मैजिक स्क्वायर में और भी कई सारे कंसेप्ट छुपे हुए हैं जिनके बारे में आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे रामानुजन मैजिक स्क्वायर के बारे में, पर उससे पहले लेट्स टॉक समथिंग अबाउट वर्ल्ड ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन द वन एंड ओनली श्रीनिवासा रामानुजन। अब वैसे तो हमारे इंडिया में काफ़ी सारे ग्रेट माइंड मैथमेटिशियंस और साइंटिस्ट की लिस्ट काफ़ी लंबी है और कहीं ना कहीं इस लिस्ट में श्रीनिवासा रामानुजन का नाम टॉप लेवल पर भी है, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो इकलौते ऐसे इंसान थे जो इन्फिनिटी के बारे में जानते थे और इन्फिनिटी के बारे में इनकी नॉलेज को देखकर इनके ऊपर हॉलीवुड में एक मूवी भी बनी है जिसका नाम है द मैन हू न्यू इन्फिनिटी। श्रीनिवासा रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 में इंडिया के आज के तमिलनाडु के शहर इरोड में हुआ था। रामानुजन बचपन से ही जीनियस थे, जिन्हें छोटी उम्र से ही मैथमेटिक्स से काफ़ी ज़्यादा लगाव था। ऐसा कहा जाता है कि लगभग 12 साल की उम्र में ही रामानुजन अपने से बड़े कॉलेज स्टूडेंट को मैथमेटिक्स के कई सारे हार्ड कंसेप्ट समझाते थे और 12 से 15 साल की उम्र में ही उन्हें इनफाइनाइट सीरीज, ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री की काफ़ी अच्छी नॉलेज थी। कई हिस्टोरियंस ये बताते हैं कि जब रामानुजन 16 साल के थे तो उन्हें लाइब्रेरी से मैथमेटिक्स की एक किताब मिली जिसमें 5000 से भी ज़्यादा थ्योरम्स थे। इस किताब को पढ़ने के बाद रामानुजन ने मैथमेटिक्स की गहराई को और भी काफ़ी अच्छे से समझा और इस किताब में लिखी हुई कई थ्योरम्स पर अपनी खुद की रिसर्च की और उनसे उन्होंने नई थ्योरीज और फॉर्मूलेस को बनाया। रामानुजन की इस काबिलियत के चलते 1914 में उन्हें इंग्लैंड की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कई मैथमेटिकल थ्योरम्स पर रिसर्च करने के लिए बुलाया गया, जहां पर उनके काम और उनकी काबिलियत को देखते हुए रामानुजन को 1980 में FRS यानी फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी नाम के अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो ऐसे लोगों को दिया जाता है जिन्होंने मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग या साइंस की इम्प्रूवमेंट में कोई बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया हो। पर करीब 5 सालों तक इंग्लैंड में रहने के दौरान उनकी सेहत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई और 1990 में इंडिया में लौटने के बाद वो ट्यूबरक्लोसिस जैसी डेंजरस डिसीज से इन्फेक्टेड हो गए और 26 अप्रैल 1920 में केवल 32 ईयर्स की काफ़ी स्मॉल एज में ही उनकी डेथ हो गई। बट उन्होंने इंग्लैंड में रहने के दौरान कई मैथमेटिकल फार्मूलेज और थ्योरम्स पर काम किया, जिनमें से एक था रामानुजन सुपर मैजिक स्क्वायर। चलिए अच्छे से समझते हैं कि आखिर रामानुजन मैजिक स्क्वायर क्या है और इसके अंदर ऐसी क्या खास बात है जिसके चलते ये दुनिया भर में इतना ज़्यादा फेमस है। रामानुजन को मैथमेटिक्स की इतनी डीप नॉलेज थी कि आज भी मैथमेटिशियंस ये नहीं समझ पाए कि आखिर वो अपनी थ्योरीज को कैसे बनाते थे। और रामानुजन मैजिक स्क्वायर दिखने में तो हमको एक दूसरे साधारण स्क्वायर की तरह दिखाई देता है, पर इसके अंदर कई सारी इंटरेस्टिंग और मैजिकल बातें छुपी हुई हैं जो इस स्क्वायर को दुनिया के किसी भी स्क्वायर से सबसे ज़्यादा यूनिक और ख़ास बनाती है। और आज भी रामानुजन मैजिक स्क्वायर के बारे में मैथमेटिशियंस ये नहीं जानते कि रामानुजन ने इस मैजिक स्क्वायर को किस तरह से बनाया था। काफ़ी सारे लोग ये बिलीव करते हैं कि रामानुजन को ज़्यादातर फॉर्मूलेस के कंसेप्ट एंड ट्रिक्स उनके ड्रीम्स में कोई सुपर नेचुरल पावर्स बताती थी। वेल ये थॉट कितना परसेंट सही है वी डोंट नो अबाउट इट, बट वन थिंग दैट वी नो इज दैट जो नॉलेज रामानुजन ने अपनी बुक से गेन की वो डेफिनेटली उनके सक्सेस का वन ऑफ द मेन रीज़न थी। एंड रामानुजन ही नहीं बल्कि वर्ल्ड के ज़्यादातर ग्रेटेस्ट माइंड ये बिलीव करते हैं कि बुक्स प्रोवाइड देम द पावर टू थिंक, बट हम में से मैक्सिमम लोगों के पास बुक रीडिंग के लिए टाइम अवेलेबल ही नहीं। पर चाहे आपका पास्ट कैसा भी रहा हो, इंग्लिश आए या ना आए, पर इस बैरियर को आप हटा सकते हैं कुकू FM पर, जहाँ पर आप वर्ल्ड फेमस एंड लाइफ चेंजिंग बुक्स की समरी को लिसन कर सकते हैं इन एनी रीजनल लैंग्वेज। एंड या एज अ दिवाली ऑफर इफ़ यू यूज़ कूपन कोड Diwali50 you can get exclusively 50% off on premium subscription, and इसके अलावा you can also get a chance to win gifts including car, gold coins and vouchers worth ₹10 lakh। सो बनाए ये दिवाली कामयाबी वाली ऑफर वैलिड टिल 25 अक्टूबर।
जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि रामानुजन मैजिक स्क्वायर की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि इस स्क्वायर में मौजूद हर एक रो का सम 139 है। और सिर्फ रोज ही नहीं बल्कि अगर आप किसी भी कॉलम का सम करोगे तब भी आपको आंसर 139 ही मिलेगा। है ना ये कितनी इंटरेस्टिंग बात। पर रामानुजन मैजिक स्क्वायर का मैजिक यहीं खत्म नहीं होता, बल्कि इसमें और भी कई चीज़ें हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। जैसे मैजिक स्क्वायर के सभी डायगोनल का सम भी 139 ही है, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो, और आप इसको खुद भी कैलकुलेट करके देख सकते हो। अब अगर आप इस मैट्रिक्स को देखकर चौंक रहे हैं तो अभी और भी कई सारी चीज़ें हैं जो आपको हैरान कर देंगी। तो रामानुजन मैजिक स्क्वायर को इस तरह से बनाया गया है कि अगर आप इसके सभी कॉर्नर्स नंबर का भी सम करोगे तो भी आपको वही नंबर मिलेगा, यानी कि 139। एंड इसके अलावा भी अगर आप रामानुजन मैजिक स्क्वायर के बीच के बने हुए 4 नंबर्स यानी कि सेंट्रल स्क्वायर का भी सम करोगे तब भी आपको आंसर 139 ही मिलेगा, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो। इसी तरह अगर आप रामानुजन मैजिक स्क्वायर में चारों ओर बने अलग अलग सभी स्क्वायर का सम करोगे तब भी आपको हर एक स्क्वायर का सम 139 ही मिलेगा। इससे ये बात साबित होती है कि श्रीनिवास रामानुजन को मैथमेटिक्स के नंबर्स की कितनी ज़्यादा नॉलेज थी। आज के समय में मैथमेटिशियन हैरान हैं कि आखिर उस समय पर श्रीनिवास रामानुजन ने इस तरह का कॉम्बिनेशन किस तरह से अरेंज किया था। लेकिन अगर आप रामानुजन मैजिक स्क्वायर के बारे में इतना सब जानकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए हैं तो अभी मैं आपको रामानुजन मैजिक स्क्वायर के बारे में सबसे ज़्यादा फेमस और इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था रामानुजन की डेट ऑफ बर्थ के बारे में। तो अगर आपको उनकी डेट ऑफ बर्थ याद है तो रामानुजन का जन्म हुआ था 22 दिसंबर 1887, यानी 22/12/1887। तो चलिए अब एक बार दोबारा से रामानुजन मैजिक स्क्वायर को देखते हैं। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पर जो मैंने पहली वाली रो को हाईलाइट किया है आप उसको ध्यान से देखिए, उसके नंबर को ध्यान से देखिए, तो आप इस बात को रियलाइज करोगे कि इस रो में नंबर लिखा हुआ है 22/12/1887, और ये नंबर कुछ और नहीं बल्कि ये नंबर है रामानुजन की डेट ऑफ बर्थ, यानी कि ये मैजिक स्क्वायर रामानुजन की डेट ऑफ बर्थ को डिपिक्ट करता है। तो रामानुजन के मैजिक स्क्वायर के इन्हीं स्पेशल और यूनिक फीचर के कारण ये मैजिकल स्क्वायर आज के समय में भी ये पूरी दुनिया भर में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। आज के समय में भी बहुत से मैथमेटिशियंस ये जानना चाहते हैं कि आखिर कैसे रामानुजन ने इस तरह से नंबर्स को अरेंज करके इस रामानुजन मैजिक स्क्वायर को बनाया। वैसे आज भी मैथमेटिशियंस इसके ओरिजिन के बारे में तो नहीं जानते, लेकिन हम लोगों के लिए रामानुजन ने इस तरह के दूसरे मैजिक स्क्वायर को बनाने का फॉर्मूला भी दिया है, जिसकी मदद से कोई भी अपनी खुद की डेट ऑफ बर्थ का यूज़ करते हुए इस तरह का अपना खुद का मैजिक स्क्वायर बना सकता है। तो अभी आप जो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये वही फार्मूला स्क्वायर है जिसकी मदद से आप भी अपना खुद का मैजिक स्क्वायर बना सकते हो। इस स्क्वायर फार्मूले के भी कई वर्जन आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे, लेकिन ये वर्जन सबसे सिंपल है, इसको समझना भी काफ़ी आसान है। चलिए अब इसे समझने के लिए एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ 1/6/2001 है और इस फार्मूले की मदद से आपको अपना खुद का रामानुजन मैजिक स्क्वायर बनाना है। तो जो हमने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ ली है इसकी जगह आप कोई भी डेट ऑफ बर्थ ले सकते हो, ये सिर्फ हमने एग्जाम्पल के लिए लिया है। अब आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ को इस स्क्वायर में फिल करना होगा, जिसमें ए आपका बर्थ डेट होगा, बी आपका बर्थ मंथ होगा और सी आपके बर्थ ईयर की शुरुआती 2 वैल्यू होंगी और डी आपके बर्थ ईयर की लास्ट की 2 वैल्यू होंगी। यानी कि इस फॉर्मूले में आप ABCD की जगह पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ की सभी वैल्यूज़ को भरना होगा। अभी जो हमने एग्जाम्पल कंसीडर किया 1/6/2001, तो ABCD की जगह पर वैल्यू क्या होगी, A = 1, B = 06, C = 20 एंड D = 01। चलिए अब हम इस फॉर्मूले से मैजिक स्क्वायर को फिल करते हैं। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, हमको फाइनली वैल्यू पुट करने पर इस टाइप का मैजिक स्क्वायर मिलता है, और ये भी बिल्कुल वैसा ही मैजिक स्क्वायर है जैसा कि रामानुजन मैजिकल स्क्वायर था। यानी इसमें भी आप किसी भी रो, कॉलम, डायगोनल नंबर या फिर सेंटर स्क्वायर का सम करोगे तो आपको केवल एक ही
कांस्टेंट नंबर मिलेगा, जो कि हमारे केस में है 28, और आपके द्वारा बनाए गए आपके खुद के मैजिक स्क्वायर में कुछ और ही नंबर होगा। है ना ये काफ़ी इंटरेस्टिंग। तो श्रीनिवास रामानुजन, जो कि मैथमेटिशियंस की टॉप लिस्ट पर मौजूद हैं, जिनका सम्मान केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरा वर्ल्ड करता है, साल 2005 में इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स द्वारा रामानुजन अवार्ड की शुरुआत भी की गई, जिसे हर साल दुनिया में कुछ यंग मैथमेटिशियंस को दिया जाता है जिन्होंने मैथमेटिक्स की डेवलपमेंट में इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया हो। इसके अलावा श्रीनिवास रामानुजन के सम्मान में हर साल 22 दिसंबर की तारीख को मैथमेटिक्स डे के रूप में मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 2012 में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा की गई थी। श्रीनिवास रामानुजन ने अपनी पूरी लाइफ टाइम में ऐसे बहुत से मैथमेटिकल थ्योरम्स और फॉर्मूले दिए हैं जिन्हें आज भी मैथमेटिशियंस के लिए समझने में काफ़ी दिक्कत होती है, और हमारे मैथमेटिशियंस लगातार उन्हें डिकोड करने में लगे हुए हैं। और इनमें से कुछ कैलकुलेशन तो इस तरह की भी हैं कि उन्हें डिकोड करने से आज के समय में वैज्ञानिक ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी के बारे में स्टडी कर पा रहे हैं। और कई मैथमेटिशियंस और वैज्ञानिकों का ये कहना है कि रामानुजन की कई थ्योरीज और फॉर्मूलेज में और भी कई मिस्टीरियस चीज़ों के बारे में जानकारी दी गई है, और अगर हम उन्हें पूरा डिकोड कर लेते हैं तो हम कई सारी मिस्टीरियस चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाएंगे। वैसे दोस्तों, आपको रामानुजन मैजिक स्क्वायर के बारे में क्या लगता है? हमको अपना जवाब कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। एंड या एक बार आप सब अपनी डेट ऑफ बर्थ का मैजिकल स्क्वायर बनाने का ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। साथ ही साथ आपके लिए वो वैल्यू क्या आती है, उसका जवाब हमको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। एंड या डेफिनेटली 25 अक्टूबर से पहले यू कैन चेक आउट दी ऑफर्स ऑन कुकू FM। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एंड अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली कोई वीडियोस और अपडेट्स आपसे मिस ना हो पाएँ।